दिल्ली में नवरात्रे के दौरान मीट दुकान को बंद करने की जो मांग की जा रही है, बीजेपी विधायक ने ये मांग की है दिल्ली में। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। मीट दुकान विवाद पर बोले संजय सिंह, हिम्मत है तो केएफसी के स्टोर बंद करवा दो ना, ये कह रहे हैं संजय सिंह। सुनिए। भाजपाई बीच बीच में बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान। अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो केएफसी बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। भाजपाइयों के भी तो तमाम रेस्टोरेंट हैं जहां मीट मुर्गा सब बिकता है, बंद करा दोगे? कराओ बंद। खाली गरीब की ठेलियां तोड़ के बहादुर बनना है इनको। अरे भाई हिम्मत है, केएफसी बंद कराओ। यहां इतनी एम्बेसीज हैं, मोदी जी को बोलो सारे एम्बेसी में बंद कर दें, कोई कहीं मीट नहीं मिलेगा, कहीं मुर्गा नहीं जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधे रुक करेंगे प्रवेश जी के पास लेकर चलते हैं। प्रवेश जी, मतलब ये तो विपक्ष जो है उसने कमर कस ली है सर, कि वो कहते हैं ना कि शेर का जवाब सवा शेर से देगा। वो कह रहे हैं कि साहब मीट की दुकानें बंद करने की ये शगुफे छोड़ रहे हैं, हिम्मत है तो केएफसी की दुकानें फिर बंद करवा दें। नहीं, हमारे एक बीजेपी के किसी विधायक ने कहा जी, देखिए हम ये शुचिता की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि नवरात्रों के समय में हिंदू समाज का अपना एक आस्था का विषय होता है, वो मांस को नहीं लेता है। सर, लेकिन मांस के साथ मदिरा भी तो होती है ना। पर ये जो विधायक जी हैं सर, ये जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बड़बोले विधायक हैं और ऐसा लगता है कि जानबूझकर एक समुदाय को टारगेट करना है। इसीलिए तो सर देखिए अब किस तरीके का मजाक इनका विपक्ष बना रहा है। वो चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब जाओ ना, आप केएफसी की दुकानें बंद करवा दो, दिल्ली के अंदर कितनी एम्बेसियां हैं, आप वहां पर बंद करवा दो। और कितनी बेतुकी सर इनकी मांगे होती हैं। हाँ जी, देखिए रुमाना जी जो देश है ना, ये देश तो ऐसा देश है, हमारे अवध में ना कहावत है जिसमें एक मुस्लिम महिला भी ना भगवान से, अल्लाह से कहती है कि अल्लाह मियाँ भौजी को दियो कन्हैया जैसो लाल। भारत ये ऐसा भारत है। सर कौन याद करना चाहता है अब सोहर की उस परंपरा को? याद नहीं रखना चाहते ना सर, अब तो सब याद रखना चाहते हैं वो बातें जिससे हिंदू और मुसलमान में दरार पैदा हो सर। इसीलिए तो जो बयान दिए जाते हैं वो जानबूझकर ऐसे बयान दिए जाते हैं सर कि इस देश का जो नागरिक है, हिंदू और मुसलमान जो बराबर है संविधान की नजर में, कहीं ना कहीं उसमें फर्क किया जाए और किसी को बड़ा दिखाया जाए, किसी को छोटा दिखाया जाए, किसी को दिखाया जाए कि देखो हम तुम पे किस तरीके से दबा सकते हैं, और किसी को दिखाया जाए देखो तुम्हारा किस तरीके से हम संतुष्टिकरण कर सकते हैं। गंदा खेल सियासत खेल रही है सर। रोमाना जी, सावरकर ने एक समय एक बात कही जी कि मुझको हिंदू कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अन्यथा तो मैं तो मानव मात्र। तो उसी तरह से अगर कोई इस्लामिक समाज का व्यक्ति, कट्टर समाज का व्यक्ति कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात करेगा एक बहुसंख्यक समाज पर, तो प्रतिक्रिया निश्चित ही आती है। कहीं अब समय ना बदल जाए। अब जिस तरीके के कट्टर बयान आपने खुद ही कहा, बीजेपी के कोई विधायक ये बयान दे रहे हैं, अब कहीं आने वाले समय में लोग ना कहने लगे कि हमें मुसलमान बताने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि तुम कहते हो कि तुम हिंदू हो। ये हाल ना हो जाए ना सर समाज में। मतलब वो समय का चक्र जो घूमता है, इस वजह से सवाल बड़ा है सर। क्योंकि आप देखिए नॉनवेज मीट की दुकानें बंद करा दो सर, इस देश के अंदर मतलब जो भी विवादास्पद बयान पिछले कुछ समय से आ रहे हैं वो एक ही वर्ग से निकल कर आ रहे हैं। इसको लेकर विचार करना चाहिए सर कि आखिरकार हम देश हित में इस तरीके के बयानों को नजरअंदाज करते चलें, किसी एक व्यक्ति का दिया हुआ बयान कहते हुए चलें, या फिर वाकई में कहीं से इसको लेकर निर्देश आए कि इस तरीके के बयानों पर रोक लगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।